पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब देश की बागडोर आधुनिक बदलावों की ओर तेजी से बढ़ रही हो, तो उस परिवर्तन को दिशा देने वाला एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जो न सिर्फ सपने दिखाए बल्कि उसे जमीन पर उतारने की रणनीति भी तैयार करे। ऐसी ही एक रणनीतिक और मार्गदर्शक संस्था का नाम है नीति आयोग। एक ऐसा थिंक टैंक जो भारत के विकास का रोड मैप बनाता है, राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय का सेतु बनता है और सतत विकास के लक्ष्यों की ओर देश को मजबूती से अग्रसर करता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के बाद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये पहली बड़ी वार्ता है। तो चलिए इस बैठक से इतर हम जानते हैं कि नीति आयोग क्या है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं और नीति आयोग का काम क्या होता है। दरअसल नीति आयोग की कहानी सिर्फ एक संस्थान की नहीं, बल्कि आजाद भारत के विकास चिंतन की बदलती तस्वीर की कहानी है। आजादी के बाद देश में विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, परंतु समय के साथ देश की जरूरतें बदली, वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौती बढ़ी और अब एक ऐसे संस्थान की दरकार महसूस हुई जो अधिक लचीला, व्यवहारिक और भविष्य उन्मुख हो। नतीजा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग, इसे सरकार का थिंक टैंक यानी नीतियों का मस्तिष्क कहा जाता है, जो न सिर्फ नीति निर्माण करता है बल्कि उसकी निगरानी और मूल्यांकन भी करता है। ये सहकारी संघवाद और स्पर्धात्मक संघवाद दोनों को बढ़ावा देने का जिम्मेदार भी है, जिससे केंद्र और राज्य मिलकर भारत के विकास का पहिया आगे बढ़ाएं। हालांकि वक्त के साथ योजनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और संस्थान जड़ हो जाते हैं। ऐसे में योजना आयोग की जड़ता और एक पक्षीय ढांचे को देखते हुए तत्कालीन मोदी सरकार ने व्यापक सलाह मशवरा के बाद नीति आयोग का गठन किया था। माई गवर्नमेंट पोर्टल पर आम आदमी से लेकर अर्थशास्त्रियों और मुख्यमंत्रियों से राय ली गई और फिर देश को मिला एक ऐसा संस्थान जो नीति निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया में सहभागी बने। अब नजर डालते हैं नीति आयोग के कामकाज पर। दरअसल नीति आयोग केवल विचार देने वाली संस्था नहीं, बल्कि ये एक ठोस योजना बनाने वाला थिंक टैंक है जो राष्ट्रीय विकास के लिए 3 स्तरीय दृष्टिकोण अपनाता है। इसका कामकाज 3 मुख्य चरणों में विभाजित है। पहला, 3 साल का एक्शन एजेंडा, जिसमें अल्पकालिक कार्यों और प्राथमिकताओं पर फोकस किया जाता है। दूसरा, 7 साल की मिड टर्म स्ट्रैटेजी, जो रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य योजना प्रदान करती है। और तीसरा, 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट, जो देश के दीर्घकालिक और व्यापक विकास की दिशा तय करता है। इस त्रिस्तरीय ढांचे से स्पष्ट होता है कि नीति आयोग केवल एक सलाहकार संस्था नहीं, बल्कि सरकार के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जो उसे नीतिगत निर्णयों की दीर्घकालिक यात्रा में दिशा दिखाता है। वहीं नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के विजन को वास्तविकता में बदलना है। ये राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार करता है, समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करता है। नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग अटल इनोवेशन मिशन जैसे पहलों का संचालन करता है। साथ ही इसका विकास, निगरानी और मूल्यांकन संगठन विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा करता है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि करदाताओं का पैसा सही दिशा में खर्च हो रहा है। इसके अलावा नीति आयोग 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जो इसे एक विशिष्ट और प्रभावशाली संस्था बनाते हैं। पहला स्तंभ है नीति और कार्यक्रम रूपरेखा, जिसके तहत रणनीतिक नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं। दूसरा स्तंभ है सहकारी संघवाद, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर योजनाएं बनाते हैं और लागू करते हैं। तीसरा स्तंभ निगरानी और मूल्यांकन पर केंद्रित है, जो ये आकलन करता है कि योजनाएं कितनी प्रभावी रही हैं और उन्हें बेहतर बनाने की आवश्यकता कहाँ है। चौथा और अंतिम स्तंभ है थिंक टैंक और नवाचार केंद्र, जो भविष्य की चुनौतियों के लिए शोध और समाधान प्रदान करता है। इन 4 स्तंभों के सहारे नीति आयोग देश के समग्र और टिकाऊ विकास की दिशा में कार्य करता है।
अब अगर इसके सदस्यों के बारे में बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष स्वयं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य और कई विभागों के सचिव स्तर के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए मुख्यमंत्रियों की गवर्निंग काउंसिल और विशेषज्ञ समितियां भी गठित की जाती हैं। अब गौरतलब है कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में समग्र विकास की योजना बनाना कोई आसान काम नहीं। ऐसे में नीति आयोग एक ऐसा मंच है जहां विचार, रणनीति, नवाचार और सहभागिता एक साथ आकर देश को दिशा देते हैं। जब प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर भारत की नीति और रणनीति पर विचार करते हैं तो समझिए भविष्य की इमारत की नींव रखी जा रही है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है तो नीति आयोग जैसे संस्थान देश को स्थिरता और विकास की ओर मजबूती से ले जा रहे हैं और यही है न्यू इंडिया का असली इंजन।